हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ पे ना मैं आलू वाला स्टैंड को साफ़ कर रही हूँ। तो देखिए, जब नया आलू होता है ना तो उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी होती है। तो जब भी मेरे यहाँ आलू आता है मैं उसको पहले पानी में धुल देती हूँ और अच्छे से उसको सुखा के फिर मैं यूज करती हूँ। तो ऐसा करने से ना जब हम लोग सुबह नाश्ता बनाते हैं ना, सुबह देखिए सभी के यहाँ जल्दीबाजी रहती है। तो अगर आलू को धुल के रखा जाए ना तो काम आसान हो जाता है। तो बस मैंने सोचा कि चलो आलू को जब तक बास्केट में डाल के भिगाए हैं तब तक इसको स्टैंड जो है आलू वाला उसको भी क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं रगड़ रगड़ के इसको साबुन से साफ़ कर रही हूँ। और जब देखिए इसमें भी प्याज आलू वगैरह रखे रहते हैं ना तो इसमें भी बहुत सारी गंदगी जम जाती है। तो इसको भी टाइम टाइम से क्लीन करना चाहिए। और अभी मेरे घर का ना मतलब कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ सुबह वाली झाड़ू लग चुकी है, पोछा वगैरह डस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरी ड्यूटी ना जो दूसरी ड्यूटी है यहीं से शुरू होती है। तो एक ड्यूटी तो मेरी 5 बजे शुरू हो जाती है और दूसरी ड्यूटी जो होती है वो 8 बजे से शुरू होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आलू को मैं धुल के स्टैंड में रख दी हूँ और आज ना अच्छी धूप निकली है। तो जब तक आलू सूख नहीं जाता तब तक इसको बालकनी में ही छोड़ दूँगी। और यहाँ पे ना पूरा बालकनी जो है ना वो मिट्टी मिट्टी हो गई थी, तो इसको मैं झाड़ू से अच्छे से धुल दी हूँ। और उसके बाद से ये जो बास्केट वगैरह है ना इसको भी मैं आज अच्छे से क्लीन करूँगी। तो देखिए जब आलू धुलना रहता है ना बड़ा बास्केट की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा बास्केट रखी हुई है। तो अब मैं जा रही हूँ पोछा लगाने। तो पोछा लगाने से पहले मैं ना बालकनी में आ गई हूँ और बालकनी की रेलिंग जो है ना ये भी गंदी सी हो गई थी। तो देखिए मतलब गर्मी में तो धूल मिट्टी आती रहती है क्योंकि गर्मी में लू चलती है, लेकिन सर्दियों में पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी आके और रेलिंग पे जम जाती है। तो इस पे मैं कपड़े वगैरह फैलाती हूँ ना तो इसको भी क्लीन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं देखिए पोछे से इसको क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ लिविंग एरिया में। तो यहाँ पे अब मैं पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा मैं सभी जगहों पे लगाऊंगी। इससे पहले मैं ना दोबारा से झाड़ू लगा चुकी हूँ। तो पोछा लगाने के बाद ना मेरा काम घर का जो है झाड़ू पोछा डस्टिंग का वो ख़त्म हो जाता है। और ये करते करते ना मुझे 9 बज जाते हैं। तो 9 बजे मेरा नहाना धोना पूजा पाठ होता है, उसके बाद से मैं बाकी का काम करती हूँ। तो अभी देखिए पोछा लगाने के बाद ना मुझे कपड़े भी फैलाने हैं। और कल मैं कपड़े धुली थी, कपड़े नहीं स्वेटर धुली थी, तो वो भी ना उसके पानी अच्छे से निकल गए हैं। तो अभी जब तक मशीन नहीं है ना मेरे पास तब तक मैं ऐसे ही रात में और कभी मैं दोपहर में जब भी मेरे पास टाइम होता है ना मैं कपड़े वॉश कर देती हूँ और मैं ना बाथरूम में ही टांग देती हूँ ताकि उसका पानी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद अगर बालकनी में फैलाओ ना तो सही रहता है, क्योंकि अभी देखिए ठंडक का समय है, बालकनी में आना जाना लगा रहता है। तो जब कपड़े से पानी टपकता है ना तो पूरी बालकनी गीली हो जाती है। तो इस वजह से मैं कल रात में ही 2-3 स्वेटर थे उनको धुल दी थी और इसका पानी एकदम अच्छे से निकल गया है। तो अभी हल्की फुल्की धूप निकली है तो यहाँ पे मैं फैला रही हूँ। और आज भी मैं 2 बाल्टी कपड़े भिगाऊंगी। तो उसको भी देखिए अगर टाइम मिला तो मैं दोपहर में साफ़ करूँगी और अगर नहीं टाइम मिला ना तो फिर मैं रात में साफ़ करूँगी। तो बस कपड़े वगैरह फैलाने के बाद मैं जाऊंगी नहाने। नहाने के बाद मैं पूजा पाठ करूंगी। और ये कल अचार बनाई थी तो इसको भी मैं धूप में ही रखी हूँ। वैसे इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं धूप में रख दी हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, अब मेरा नहाना धोना पूजा पाठ हो गया है और मैं अपने लिए चाय बना ली हूँ। तो मैं अभी नाश्ता तो करती नहीं हूँ तो चाय लेके आ गई हूँ। और जब धूप होती है ना तो मेरा मन बार बार बालकनी में ही लगता है। तो जो भी मतलब काटने पीटने का सामान है ना उसको लेके मैं यहाँ आ गई हूँ। तो मतलब मैं साथ में ना लंच की भी तैयारी कर रही हूँ।
तो यहाँ पे मैं आलू और प्याज लेके आई हूँ। आलू प्याज कट करते करते मैं अपना चाय भी ख़त्म कर लूँगी और साथ में इनसे बातचीत भी हो रही है। तो जब 2 लोग रहते हैं ना तो बातचीत करना अच्छा भी लगता है। और धूप ना बहुत तेज़ लग रही है तो मैं बार बार अपनी आँखों पे हाथ रख ले रही हूँ। और देखिए, बात करूँ मैं अपनी ड्यूटी की, तो मेरी ड्यूटी सुबह के 5 बजे से शुरू होती है। और घर के बड़े बुजुर्ग देखिए घर में बताते ही हैं कि सबसे पहले कौन से काम करने चाहिए। तो सबसे पहले जो ज़रूरी काम होता है ना वही मैं शुरू करती हूँ, जैसे कि झाड़ू लगाना, अपने घर के मुख्य द्वार को साफ़ सुथरा रखना। तो ये करते करते भी लगभग देखिए 10-20 मिनट हो ही जाते हैं। तो मैं ना अपना एक टाइम फिक्स की हूँ कि मुझे 5 बजे कौन से काम करने हैं, 6 बजे कौन से काम करने हैं, 7 या 8 बजे कौन से काम करने हैं। तो मुझे अगर ना टाइम फिक्स के हिसाब से अगर आप काम करते हो ना तो काम जल्दी भी हो जाता है और थकान भी नहीं होती है। तो बस मैं 5:30 से ही नाश्ता बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं रहती है कि नाश्ते में लेट होगा या काम में लेट होगा। और 5 बजे हम लोग देखिए सभी जगहों पे झाड़ू पोछा डस्टिंग का काम नहीं कर सकते हैं। तो पहली ड्यूटी तो मेरी 5 बजे से शुरू होती है और दूसरी वाली जो ड्यूटी होती है ना वो बच्चों के जाने के बाद होती है। मतलब जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं आधा घंटा ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जब घर से कोई बाहर जाए ना तो उस टाइम झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो उसी बीच टाइम रहता है तो मैं देखिए हेलो हाय का मैसेज कर देती हूँ और उस बीच मेरा चाय पानी भी हो जाता है। तो मतलब मेरी दूसरी वाली जो ड्यूटी है ना वो 8 बजे से शुरू होती है, जैसे दोबारा से झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना, रूम को सेट करना, जो इधर उधर सामान फैला है उसको सेट करना। तो ये सब करते करते 9 बज जाते हैं और 9 बजे मैं जाती हूँ नहाने। नहाने धोने में भी देखिए आधा 1 घंटा लग जाता है पूजा पाठ करने में। तो इस तरीके से हम लोग पूरा दिन बिजी ही रहते हैं। और देखिए जो काम हम लोग करते हैं ना वो काम भी सबके बस की नहीं होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना कि वो लोग 1 कप चाय भी बनाना नहीं जानते हैं। मतलब 1 कप चाय भी बनाना हो ना तो बिना मेड के वो लोग चाय भी नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग देखिए इतना सारा काम कर लेते हैं, वो भी बिना मेड के करते हैं। और हम लोगों की ड्यूटी देखिए 24 घंटे की होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग 8 घंटे या 2 घंटे में ही काम करके छोड़ देते हैं। और देखिए वीडियो की बात करें तो हम लोग 10 से 14 मिनट की वीडियो बनाते हैं, तो सिर्फ पूरे दिन का काम 10 या 14 मिनट में तो ख़त्म नहीं होता है। अगर पूरी वीडियो हम पूरा काम दिखाने लगे ना तो लगभग कई घंटे तक हम लोग की वीडियो चलेगी। तो बस हम लोग छोटी छोटी क्लिप आप लोगों को दिखाते हैं। और सारा दिन काम करना इतना आसान थोड़ी ना होता है, लेकिन उस बीच ऐसा भी नहीं है कि हम लोग लगातार काम करते रहें। हम लोगों को अपने लिए भी ध्यान देना है, अपने शरीर को थोड़ा सा रेस्ट भी देना चाहिए। तो बस मैं ना बीच बीच में टाइम फिक्स करके ही काम करती हूँ, तो इससे मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो दोस्तों ये सब काम करते करते दोपहर के 12:30 बज गया है और अब मैं लंच की तैयारी भी कर रही हूँ। तो लंच में आज निमोना और चावल बनाऊँगी। और मेरे यहाँ अगर नाश्ते में रोटी बनी रहती है ना तो फिर दोबारा कोई रोटी नहीं लेता है। वैसे एक्स्ट्रा रोटी 1-2 रखी रहती है, जिसको मन करता है वो ले भी सकता है। तो अभी आलू फ्राई हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे बेडशीट को फ़ोल्ड कर रही हूँ। और ये बेडशीट 2 दिन पहले मैं धुली थी, तो इसको ऐसे ही रख दी थी क्योंकि समय नहीं मिला था मुझे कि इसको फ़ोल्ड करें। तो मैंने सोचा कि अभी आलू फ्राई हो रहा है तब तक इसको भी फ़ोल्ड कर देते हैं। और आज ना मैं सिलबट्टे पे धनिया और मिर्च अदरक को पीसी हूँ, मतलब मसाला पीसी हूँ। और आज ना मैं ढेर सारा ना हल्दी पीसी हूँ। तो हल्दी देखिए मैं नवरात्रों में मंगवाई थी, माता रानी को अर्पित किया जाता है ना हल्दी की गांठ। तो बहुत सारी हल्दी बची थी मेरे पास। तो मेरे पास अभी खलबट्टा नहीं है, वरना मैं खलबट्टे में हल्दी को दरदरा सा कूट के फिर मिक्सर में उसको पीस के पाउडर बना लेती। लेकिन
अभी मेरे पास खलबट्टा नहीं है, तो अगर मैं मिक्सर में पीसती ना तो मिक्सर ख़राब होने का चांस रहता है। इस वजह से मैं सिलबट्टे को यूज कर ली हूँ आज। और ये जो मेरा सिलबट्टा है ना वो 15 साल पुराना है। तो देखिए, जब मैं पहली बार यहाँ आई थी ना तो मेरे पास मिक्सर नहीं था। तो जब हम लोग गृहस्थी बसाते हैं ना तो तुरंत ही सारी चीज़ें नहीं ले सकते हैं, धीरे धीरे ही एक एक चीज़ मैं ली हूँ। तो बस आज उसको यूज कर ली हूँ। और देखिए, सिलबट्टे पे अगर मसाला पीसे ना तो उसका स्वाद अलग होता है। मतलब इसमें हमारा प्यार रहता है, हमारा परिश्रम रहता है, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। तो उसी पे मैं आज मसाला पीसी हूँ। और निमोना में ना ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना के डाला जाता है। तो बस निमोना को मैं छौंक दी हूँ। मतलब मटर की जो दाल है ना उसको मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे चावल भी भिगा दे रही हूँ। तो चावल अगर भीग जाता है ना तो जल्दी चावल बन जाता है। और देखिए, ये सब काम करते करते ना लगभग 1:30 से 2 बज जाते हैं। उस बीच बच्चे 2-2:30 बजे तक स्कूल से आ जाते हैं। तो फिर मतलब छोटा दिन हो रहा है, बिल्कुल भी फुर्सत ही नहीं मिलती है। बच्चों को खाना वगैरह खिलाओ, फिर किचन क्लीन करो, फिर बर्तन वगैरह साफ़ करते करते कब 3:30 हो जाता है, बिल्कुल समय का पता ही नहीं चलता है। और कभी कभी तो मैं कपड़े भिगा के ही छोड़ देती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं साफ़ करूँ। तो इसी वजह से कभी मैं रात में साफ़ कर लेती हूँ और कभी समय मिल जाता है तो मैं साफ़ कर लेती हूँ शाम में भी। और कभी कभी तो देखिए बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता है, कभी किसी का कॉल आ गया या कोई आ ही गया, या और भी एक्स्ट्रा काम कभी कभी हो जाते हैं। तो उसको करते करते कब शाम हो जाती है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो देखिए, सर्दियों में तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि 10 बजे रात तक मेरा काम ख़त्म हो जाए। लेकिन गर्मी की बात करें ना तो गर्मी में तो सुबह के 5 बजे से काम करते करते ही 11 बजे रात तक हम लोगों का काम ख़त्म होता है। लेकिन उस बीच हम लोग थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं निमोना में पानी भी डाल दी हूँ और इसमें ना मैं गुनगुना पानी डाली हूँ। तो सर्दियों में दाल हो, सब्जी हो या निमोना हो, उसमें गर्म पानी डालो ना तो जल्दी पक जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए, अब मैं निमोना को दूसरे साइड चढ़ा दूँगी और ये सिम पे अभी अच्छे से उबाल आएगा, तब तक मैं यहाँ पे चावल भी चढ़ा देती हूँ। और देखिए, शाम भी बहुत जल्दी हो जाती है। 5 बजे तक तो बहुत अंधेरा हो जाता है और 5 बजे ना एकदम दिया बाती जला लेनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब दिन और रात का मिलन होता है ना उस बीच दिया बाती कर लेनी चाहिए। तो बस मैं शाम के 5 बजे दिया बाती कर लेती हूँ। उसके बाद चाय पानी बनाती हूँ। तो देखिए, अब खाना भी रेडी हो गया है। तो इनको भूख लगी है, नहाने के बाद तो भूख लगी ही जाती है। तो बस इनकी थाली यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। और आज ना मुझे आंवले का अचार भी बनाना है, तो उसकी रेसिपी तो मैं इस वीडियो में नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि उसकी अलग से मैं वीडियो बनाऊँगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मैं किस तरीके से आंवले का अचार बनाती हूँ वही मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे खाना तैयार हो गया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।